हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2023 के सभी करेंट अफेयर्स। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। तो हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो आपको बता दें कि अब कुल 14 नवरत्न कंपनी हो गई है। तो टोटल कितनी नवरत्न कंपनी हो गई है? 14। 14वां नवरत्न कंपनी कौन है? तो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं महारत्न कंपनी की। तो हाल ही में एक नया महारत्न कंपनी जुड़ा है, उसको दर्जा मिला है। तो उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल महारत्न कंपनी अभी कितना है? तो टोटल 13 महारत्न कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो आपका राइट आंसर है शांता ठोतम को। तो हाल ही में शांता ठोतम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि शांता ठोतम तेलंगाना की निवासी है। कहाँ की रहने वाली है? तो तेलंगाना की रहने वाली है। अभी बता दें आपको रवि कन्नन। तो रवि कन्नन को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो रवि कन्नन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला है? तो रवि कन्नन को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर है PSLV C57 से। तो PSLV C57 से हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM 3 M4 से। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LVM 3 M4 से, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? तो आपका राइट आंसर है ताइवान में। तो हाल ही में एक बहुत ही भीषण तबाही आया था जिसका नाम है हाईकुई। आपको बता दें कि हाल ही में हांगकांग में भी एक अभी तत्काल में तूफान आया था जिसका नाम था इडालिया तूफान। कौन सा? तो इडालिया तूफान। तो हाल ही में हांगकांग में एक तूफान आया था जिसका नाम है इडालिया तूफान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना को किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका राइट आंसर है सिंगापुर के। तो हाल ही में सिंगापुर के थर्मन षणमुगरत्ना को नया राष्ट्रपति चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो आपका राइट आंसर है शक्तिकांत दास को। तो हाल ही में शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने इसे केंद्रीय बैंकर नामित किया है। आपको बता दें कि शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर। तब से पूछा जाएगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा शक्तिकांत दास को। तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि RBI की स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? कौन सा मंथ है? हिंदू हेरिटेज मंथ। तो आपको बता दें कि हाल ही में जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। तो आपका राइट आंसर होगा जॉर्जिया। इसका कारण क्या है? तो कारण यही है क्योंकि अक्टूबर माह में गांधी जी का जन्म हुआ था और अक्टूबर माह में ही नवरात्रि दीपावली का मंथ है, इसीलिए इसे हिंदू मंथ घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है R माधवन को, यानी रंगनाथन माधवन को हाल ही में FTII के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बात करते हैं मनीष देसाई की। तो हाल ही में मनीष देसाई PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किसे PIB के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मनीष देसाई को। तो हाल ही में मनीष देसाई को PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष चुने गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 132वें डुरंड कप 2023 को किस टीम ने जीता है? तो आपका राइट आंसर है मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराकर, किसको हराकर? तो ईस्ट बंगाल को हराकर यह कप जीता है। और डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न और कि आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व का पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात में। यानी पोर्टेबल का मतलब होता है उस अस्पताल को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी चल फिर करने वाला, घूमने वाला, मूवेबल। तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से लेट्स मूव फॉरवर्ड एक बुक जारी किया है? तो कौन सा बुक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आपका राइट आंसर होगा यूनेस्को। तो हाल ही में NCERT ने यूनेस्को की सहायता से एक बुक लॉन्च किया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना 1/1/1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इसमें 164 मेंबर हैं। तो वर्तमान में यूनेस्को में कितने मेंबर हैं? 164 मेंबर हैं। इस सब आपको ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को की स्थापना 1/1/1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसमें 164 मेंबर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो आपका राइट आंसर है NCERT को। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। बात करते हैं NCERT की। तो NCERT की स्थापना 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो आपसे पूछा जाएगा कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड दिनेश प्रसाद हैं। कौन है? दिनेश प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया के पहले एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है?
कौन सा सिस्टम? एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। तो हाल ही में हैदराबाद में एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो आपका राइट आंसर है सत्यजीत मजूमदार को। तो हाल ही में सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। अभी आपको बताए थे कि शांता थोटम, तो हाल ही में शांता थोटम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता थोटम को मिला है। बात करते हैं शक्तिकांत दास की। तो हाल ही में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो क्या मिला है? शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हाल ही में रवि कन्नन, तो रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर एक बार देख लीजिए शांता थोटम, तो शांता थोटम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शांता थोटम को इनोवेशन अवार्ड यानी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। बात करते हैं शक्तिकांत दास की। तो शक्तिकांत दास को हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। डॉक्टर रवि कन्नन, तो डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर के दिन ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो किनका जन्म हुआ था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और सबसे बड़ी बात, इनको 1954 में प्रथम भारत रत्न मिला था, यानी भारत रत्न की शुरुआत हुआ और इनको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड टीचर्स डे यानी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आपका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टेपन ने। तो मैक्स वेरस्टेपन ने 10 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। यह रेड बुल के ड्राइवर हैं, यानी रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है राजेश नाम्बियार को। तो हाल ही में राजेश नाम्बियार को नैसकॉम के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त किया गया है। बात करते हैं मनीष देसाई की। तो मनीष देसाई को हाल ही में किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो PIB का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनीष देसाई को। बात करते हैं आर माधवन की। तो आर माधवन को हाल ही में FTII का अध्यक्ष बनाया गया है। और लास्ट आपका है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। तो हाल ही में डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसका? आकाशवाणी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वसुधा गुप्ता को। आर माधवन को FTII के अध्यक्ष बनाया गया है और मनीष देसाई को PIB के अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं नैसकॉम की। तो नैसकॉम की स्थापना 1989 में किया गया था। यह टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपका राइट आंसर है जकार्ता में। तो हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता में शुरू किया गया है। बात करते हैं आसियान की। तो आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में।
तो आपसे पूछा जाएगा कि आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पड़ता है, तो इंडोनेशिया में। ठीक है, इसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं, 11 मेंबर हो गए हैं। हाल ही में तिमोर लेस्ते आसियान का मेंबर बना है। तो अब कितने मेंबर हो गए टोटल, तो टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो आपका राइट आंसर है लोकेश सूजी। तो हाल ही में लोकेश सूजी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश का पहला सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो आपका राइट आंसर है सांची मध्य प्रदेश। तो हाल ही में सांची मध्य प्रदेश में देश का पहला सौर शहर, कौन सा, तो देश का पहला सौर शहर यानी सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो सांची मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो आपका राइट आंसर है मालवीय कार्यक्रम। तो हाल ही में मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हांगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर है अमूल को। तो अमूल को एशियाई खेलों में ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना शुरू किया है। एक दो योजना जैसे प्रणाम योजना, तो प्रणाम योजना क्यों चलाया गया है, तो प्रणाम योजना चलाया गया है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रणाम योजना क्यों चलाया गया है, तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। एक हाल ही में मिष्टी योजना चलाया गया है, कौन सा योजना, मिष्टी योजना। तो मिष्टी योजना क्यों चलाया गया है, मैनग्रोव वन की संरक्षण के लिए हाल ही में मिष्टी योजना चलाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर है जापान ने। तो हाल ही में जापान ने मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस द्वारा एक चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम है लूना 25। तो लूना 25 जो है, लूना 25 किसका चंद्र मिशन है, तो यह रूस का चंद्र मिशन है, लेकिन हाल ही में यह असफल हो गया है। हाल ही में अपना भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो LVM-3 MK4 से लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कौन किया है, तो आपका राइट आंसर है मैक्सिको ने। तो मैक्सिको ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है 8 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर है हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। तो हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने UPI ATM को लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके पास मोबाइल होगा तो किसी भी ATM से आप पैसे निकाल सकते हैं बिना ATM, बिना क्रेडिट, बिना डेबिट कार्ड की सहायता से। तो इसको हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है, तो आपका राइट आंसर होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश को। तो हाल ही में विजयवाड़ा
विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश को ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। आपको बता दें कि यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन दूसरा रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो कौन योजना? सेफ सिटी योजना। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो आपका राइट आंसर है इजराइल ने। तो हाल ही में इजराइल ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है। यानी बच्चों के जन्म के लिए नहीं अंडाणु की आवश्यकता है न शुक्राणु की आवश्यकता है, बस स्टेम सेल का प्रयोग करके नया मानव को जन्म दिया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो आपका राइट आंसर है उड़ीसा को। बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग 1999 का एक्ट है। कब का एक्ट है? तो 1999 का। फर्स्ट जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को मिला था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीआई टैग कब का अधिनियम है? तो 1999 का अधिनियम है। और फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? तो फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था 2004 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल ने। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।